Hey guys, hello everyone. It's me Uzvala Kant and today we will learn about विधान परिषद। तो विधान परिषद के बारे में, राज्यसभा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा डिटेल करके बताया, लेकिन तब भी मैं आपको जिन्हें नहीं पता है बता दे रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियोस को जाकर, प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता दे रही हूँ। जो काम सेंट्रल लेवल पे हमारा राज्यसभा करता है वही काम स्टेट लेवल पे हमारा विधान परिषद करता है। हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? हमारे पास प्रेजेंट डेट में हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। तो क्या 28 स्टेट्स के पास विधान परिषद है? 28 सारे के सारे 28 स्टेट्स के पास विधानसभा तो है, लेकिन क्या विधान परिषद है? नहीं, सारे स्टेट्स के पास विधान परिषद नहीं है। तो अब हमारे पास कितने विधान परिषद है? हमारे पास 6, अभी प्रेजेंट डेट में 6 स्टेट्स में विधान परिषद है। पहले हमारे पास 7 विधान परिषद थी, बट अभी के टाइम में हमारे पास 6 हैं। अब ये 7 जो है, ये 6 कैसे हो गया? पहले तो 7 था, 6 कैसे हो गया? तो वो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर के पास पहले विधान परिषद हुआ करता था, बट 31 अक्टूबर 2019 को इसके विधान परिषद को भंग कर दिया गया। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का जो विधान परिषद था उसे भंग कर दिया गया। तब से हमारे पास सिर्फ 6 विधान परिषद हैं। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, अब हम बच्चों को क्या चाहिए? हमें बस पढ़ने की ट्रिक चाहिए। तो मैंने बहुत जगह देखा, अपने फ्रेंड से पूछा, सबसे पूछा। अब सब ने बहुत बड़े बड़े ट्रिक्स लाए थे और बहुत बड़े बड़े ट्रिक्स से सब याद कर रहे थे। तो मैंने सोचा इतना बड़ा ट्रिक याद करने से अच्छा है, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बना देती हूँ। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ विधान परिषद के नीचे लिखा है तंबाकू। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, मैं ना यहाँ पर तंबाकू का एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, ना उसे प्रमोट कर रही हूँ। वो बहुत बुरी चीज़ है, इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो ये ट्रिक है, तंबाकू कोई नहीं, मतलब कोई गलत वे में नहीं लेगा। मैं बस आपको पढ़ाने के लिए इसे यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर तंबाकू, T फॉर तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B और A को हम एक साथ कर देंगे। तो B से बिहार, K से कर्नाटका और U से उत्तर प्रदेश, यानी हमारा यूपी। अब इतने सारे विधान परिषद हैं, तो इसमें सबसे पुराना कौन है, सबसे ओल्डेस्ट कौन है? तो बिहार में जो विधान परिषद है वो सबसे ओल्डेस्ट है। अब वो कब बना था? वो 1912 में बना था। 1912 में बिहार में विधान परिषद बना था और ये सबसे ओल्डेस्ट है। अब आप कभी भूल जाए हो कि जो ओल्डेस्ट विधान परिषद है वो कहाँ से बना है, तो मुझे याद करना। मैं आपको कहाँ से पढ़ाती हूँ? बिहार से। मैं कहाँ से हूँ? बिहार से। तो जब भी आप भूल जाओ कि विधान परिषद जो सबसे ओल्डेस्ट विधान परिषद है वो कहाँ का है, आप मुझे याद करना कि मैं कहाँ से पढ़ाती हूँ। तो बिहार। अब ओल्डेस्ट तो हमने समझ लिया, अब सबसे न्यू कौन है, सबसे बाद में कौन बना है? तो वो तेलंगाना का विधान परिषद है, वो बना है 2014 में। 2014 में तेलंगाना का विधान परिषद बना है और वो सबसे न्यू है, वो सबसे बाद में बना है। तो एक बार फिर से हमने जो पढ़ा उसको रिकॉल कर लिया जाता है, बट रिकॉल करने से पहले मैं आपको, अब हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, तो क्यों सिर्फ 6 के पास विधान परिषद है? पहले 7 थी, बट क्यों 6 के पास ही बस विधान परिषद है? तो अपने स्टेट में विधान परिषद बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन होता है स्टेट की इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं, इट मीन्स इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक व्यवस्था। अब स्टेट की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हैं वैसी नहीं है, तो वो क्यों विधान परिषद में अपना पैसा वेस्ट करे? अब उसके जब इकोनॉमिकल कंडीशंस ही वैसी नहीं है तो। दूसरा है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल्स बनाती है विधान परिषद के लिए। अब जो स्टेट्स इस रूल को पूरा नहीं कर पाते हैं, इन नियमों को पूरा वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको परमिशन नहीं मिलती है कि वो अपने स्टेट में विधान परिषद बना सकें। अब आप जब रूल ही पूरा नहीं करोगे तो आपको क्यों परमिशन मिलेगा कि आप विधान परिषद अपने स्टेट में बना लो? थर्ड है, अगर स्टेट में जो लोग हैं, उस स्टेट की जनसंख्या जो है, उसकी उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो कम है। अब जब पॉपुलेशन ही कम है, उन्हें विधान परिषद की ज़रूरत है ही नहीं, तो वो भला क्यों बनाएंगे विधान परिषद? फोर्थ है, अगर उस स्टेट के लोगों को जो शासन व्यवस्था उस स्टेट
जो शासन व्यवस्था है उस स्टेट की, उसको लगता है कि विधान परिषद की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भाई ज़रूरत ही नहीं तो वो भला क्यों बनाएंगे विधान परिषद अपने स्टेट में। तो ये 4 कंडीशंस हैं, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट कुछ नियम बनाती है, रूल्स बनाती है, तो अगर स्टेट उन नियमों को पूरा नहीं करता है, उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो भी विधान परिषद उनके उस स्टेट में नहीं बनेगा। एंड 4th इज, अगर उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है, उस स्टेट की जो शासन व्यवस्था है, उसे लगता है कि उसे विधान परिषद की ज़रूरत नहीं है, तो भला वो क्यों बनाएगा। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जिसके बेस पर विधान परिषद किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हम झट से रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी, तंबाकू। गलत वे में नहीं लेंगे, मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो, बिकॉज सारे लोग बड़ी बड़ी ट्रिक से याद कर रहे थे, मैं आपके लिए छोटी सी ट्रिक बनाई हूँ। तो टी फॉर तेलंगाना, तेलंगाना में जो विधान परिषद है वो सबसे न्यू है, सबसे बाद में बना है। वो कब बना है, 2014 में। तो तेलंगाना का विधान परिषद सबसे न्यू है, 2014 में बना है। तो टी फॉर तेलंगाना, ए फॉर आंध्र प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, बी और डी को कंबाइन कर देंगे तो बी फॉर बिहार। और बिहार का जो विधान परिषद है वो सबसे ओल्डेस्ट है, वो सबसे पुराना है, सबसे पहले बना है। कब बना है, 1912 में। अगर कभी आप भूल जाओ कि भाई ओल्डेस्ट कहाँ है तो मुझे याद कर लेना, मैं बिहारी हूँ। तो बी फॉर बिहार, और बिहार में सबसे ओल्डेस्ट जो विधान परिषद है, और वो कब बना है, 1912 में बना है। के फॉर कर्नाटका और यू फॉर उत्तर प्रदेश, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में यूपी बोलते हो। अब पहले हमारे पास हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक विधान परिषद था, तो उस टाइम हमारे पास 7 विधान परिषद थे। बट 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का जो विधान परिषद था उसे भंग कर दिया गया, तब से हमारे पास 6 विधान परिषद हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और विधान परिषद की मैं बहुत छोटी सी ट्रिक बना के लाई हूँ। और आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर तंबाकू का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, उसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, भाई बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन जैसे तंबाकू लेने वालों को वही अच्छा लगता है, वैसे ही हमें पढ़ाई अच्छा लगता है, और नहीं भी अच्छा लगता है तो अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो मैं अच्छा आपको लगवाने लगूंगी। तो अब उनके सबसे अच्छा वही लगता है, उसी तरह हम लोग को पढ़ाई हर तरह से हमें चाहिए, तो पढ़ने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक्स पे डाउट है उस टॉपिक्स में, किसी दूसरे टॉपिक्स में, तो आप बेझिझक से कमेंट में भेज सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज़ आप ही के सपोर्ट से, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं इस चैनल को और आगे ले जा पाऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।